कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर साहब, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि असद कैसर साहब ने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया उस पर आप अपनी रूलिंग दें प्लीज़। और इसके बाद मेरी गुजारिश ये है कि फ़ूड सिक्योरिटी आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस्लाम में जो चीज़ें हराम हैं आम हालात में हम उन्हें नहीं खा सकते, लेकिन जब इंसान इतना भूखा हो कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो तो वो उस हुर्मत को भी इस्लाम ने रिलैक्स किया और वो हराम गोश्त जिसे हम मुर्दार कहते हैं ज़िंदा रहने के लिए उसे भी खाना जायज़ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि फ़ुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा प्यासा मर जाए तो मेरी ज़िम्मेदारी है। वह अंग्रेज़ी का मक़ूला है कि ए हंग्री मैन इज़ एन एंग्री वन। तो मैं इस ऐवान की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ आपकी तवस्सुत से कि इस मुल्क में किसी इशू पे भी अवाम बाहर कम निकलती है या नहीं निकलती, लेकिन जब इंसान को अपनी पड़ जाए और वो भूखा हो जाए तो वो फिर किसी बड़े छोटे को नहीं देखता। फिर इस मुल्क में वो होना है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो इनक़िलाब फ्रांस की बातें करते हैं वो लोग शायद भूल जाएं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क में इस गरीब के साथ हम अपने किसान को सिक्योरिटी देने की बजाय, उसको इंसेंटिवाइज करने के बजाय उस किसान का हम कत्लेआम करते हैं और बाहर हम यूक्रेन के किसान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और अपने किसान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो हम क्या फूड सिक्योरिटी देंगे अपने लोगों को? तो मेरी गुजारिश है कि इसको सीरियस लिया जाए और इस इशू को, क्योंकि ए हंग्री मैन इज़ एन एंग्री वन, और ये कौम एंग्री होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। तो खुदा ना खास्ता वो दिन ना आए कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में करोड़ों रुपए की यहाँ पे जो है लेविश इशाइये दिए जाते हैं और गरीब जो है वो सूखी रोटी के लिए तरस रहा है। तो इस चीज़ पे शुक्रिया डॉक्टर